हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं आज के इस संध्या के समय में। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये जीवन दिया, ये अवसर दिया और ये अवसर दिया कि हम आगरा मसीह मंडली के साथ होकर के प्रभु की महिमा और स्तुति कर सके, प्रभु के नाम को धन्य कह सके, प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सके। जैसा कि देख जानते हैं कि आज पृथ्वी के छोर छोर में, हर कोने कोने में हर एक जन उस सैलाब में डूबा है प्रभु यीशु मसीह के जश्न में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के खुशी में, प्रभु यीशु मसीह के संगति में। प्रिय भाई और बहनों, मैं भी अभी निकल के भाग आया क्योंकि मेरा यह संगति छूट रहा था। घर में बच्चे बड़े सब क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। कोई गडरिया दल का नाटक कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई पाठ, कुछ प्रकार से हर कोई जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से आज आप और मैं भी प्रभु की संगति में डूबना चाहते हैं। आइए उससे पहले हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह से आज के दिन को हम देखने पाते हैं और पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्य कहते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हम सबको आशीषित किया, संभाला है। आज का दिन हमें देखने के दिया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज पूरा विश्व आपके जन्मोत्सव के उस खुशी में शामिल है और पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य कह रहे हैं। आपने पिता परमेश्वर आनंद का सुसमाचार हमें सुनाया, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को चाहते हैं। इस समय जब हम आगरा मसीह मंडली के साथ होकर के प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आप हमारे मध्य में हमसे बातें करें, हमारे साथ रहें, हमें अपना सामर्थ भरे हाथ दीजिए। पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते इस विनती की ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो और जय जयकार करते हैं। आइए प्रभु की हम महिमा करें, गीतों को गाएं और उसके नाम को धन्य कहें और प्रभु की स्तुति करें। आइए इस गीत को गाएंगे। गुनाहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारनहारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की सांसों का तारा। पैदा हुआ है यीशु हमारा, आया चरणी में तारनहारा। मैदानों में करते रखवाली, चमकी खूब रोशनी जलाली। मैदानों में करते रखवाली, चमकी रोशनी खूब जलाली। पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारनहारा। यीशु प्यारा मसीहा हमारा, चरणी में तारनहारा। भाई राजा भाई भट्टाचार्य के लिए, राजा भाई भट्टाचार्य के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। भाई के परिवार में आनंद और खुशियां निरंतर हो और प्रभु जी उसके घर और घराने में आप आशीषित करें। पिता परमेश्वर, इस जन्म उत्सव में उन्होंने अपने आप को शामिल किया है, आपके वचन के नाम से शामिल हुए हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर भाई राजा भट्टाचार्य के परिवार में बड़ा दिन मुबारक हो। सच में हम भाई के परिवार को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और हम
प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ अपनी यीशु मसीह के साथ संगति को मेल किया। सोना मुरलो बान चढ़ाने, अपने मूर्ति को शीश नवाने, सोना मुरलो बान चढ़ाने, अपने मूर्ति को शीश नवाने, सारे भूखे और प्यासों का प्यारा आया चरनी में तारण हारा, गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारण हारा, दामू है यीशु हमारा आया चरनी में तारण हारा। हालेलुया। बड़ा दिन मुबारक हो भाई पास्टर अनुपम डेविड के परिवार को, बड़ा दिन मुबारक हो। तुम भी जाकर नजर चढ़ाओ, दिल के दाग मसीह को दिखाओ, तुम भी जाकर नजर चढ़ाओ, दिल के दाग मसीह को दिखाओ, पैदा हुआ है यीशु जलाली, यम की आंखों का तारा, यीशु प्यारा मसीहा हमारा, मैं चरनी में तारा, भी जाकर हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। प्रभु की महिमा और स्तुति और हम करेंगे। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि यह अवसर दिया है कि हम उसके जन्मोत्सव में शामिल होते और आगे बढ़ते चलते हैं। एक प्रार्थना करेंगे प्रभु की करीब आने के लिए, प्रभु से हम सामर्थ मांगे। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम प्रभु जी हम आपके संगति में आए, आपके नजदीकी में आए, आपके नाम को धन्य कहें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। पिता परमेश्वर भाई राजा भट्टाचार्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनके घर और घराने को आशीषित करना, हम उसके घर को कल्याण की घोषणा करते हैं प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर भाई अनुपम डेविड को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके परिवार को पिता परमेश्वर आप उन सभी को प्रभु जी आप आशीषित करना और अपने धर्म मैदान हाथ के संगति में रखना। पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली में जितने लोग इसे संचालित करते हैं उन सबको खुदा बाप आपके हाथों में सौंपते हैं और उन्हें मुबारक कहते हैं और बड़े दिन की घोषणा उनके जीवन और परिवार में करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो। ओ खुदावन आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं की यहोवा, धन्यवाद। हम आज के दिन को प्रभु यीशु मसीह में मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। मरियम बैठी गौशाले में राजा करनी में, मरियम बैठी गौशाले में राजा बालक करनी में, आए गढ़ ये दंडवत करने का जग के चाहता को, आए गढ़ ये दंडवत करने सारे जग के चाहता को। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से, मरियम बैठी अपने घर में, आया दूत स्वर्ग से, बोला कुमारी मरियम से कि लो सला हमारा जी,
कुंवारी मरियम से किलो सना हमारा मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा। आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, सोना मूलो बांध चढ़ाते करते उसकी महिमा जी, सोना मूलो बांध चढ़ाते करते उसकी महिमा जी। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जन्मा, पापिन कारण कारण मेरा प्रभु जन्मा। प्रार्थना करेंगे भाई राजा भट्टाचार्य के लिए, जिनके विश्वास के लिए वो एक अकेले विश्वासी हैं, उनके जीवन में लेकिन बहुत दुख और तकलीफ है। खुदा बाप हम धन्यवाद देते हैं अपने पवित्र आत्मा को जुम्बिश कर। ओ परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा हम चंगाई की घोषणा यीशु मसीह के नाम से करते हैं। भाई भट्टाचार्य के लिए, राजा भट्टाचार्य के लिए खुदा बाप प्रार्थना करते हैं, जो विश्वास करता है प्रभु जी, और आपने वचन में कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता। हाँ प्रभु जी, उसकी जो किडनी में प्रॉब्लम है यीशु राजा, उसे यीशु के लहू से धोकर पाक कर, उसके जो शुगर की बीमारी है प्रभु जी से कंट्रोल करा। पिता परमेश्वर मनुष्य अपने इस पतित जीवन से हर कोई उठना चाहता है। खुदा बाप हमें याद है वो 12 साल की जो स्त्री, 12 सालों से उसका लहू बह रहा था, और प्रभु जी वो विश्वास करके गई, यदि मैं उसके दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह में होकर, आपने खुदा बाप यही नाम दिया स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर में, और आपने प्रार्थना करना भी सिखाया हमें। हे पिता, हाँ प्रभु जी, हम पापी मनुष्य पे अपना अनुग्रह उंडेल। पिता परमेश्वर आपके बेटे, आपके दास विश्वासी जन को यीशु राजा, जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। खुदा बाप धन्यवाद करते हैं, आपने विनती को सुना है। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस समय हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसका हम 9 पद से लेकर के और उसका हम 12 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 9 पद से 12 पद। वचन इस प्रकार कहता है, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किए, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाए। तब स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के द्वारा कि वो वचन हमें सिखलाता है कि हम जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलने वाले हों, और जो परमेश्वर आपको और मुझको आशीषित करता है, हमें उसकी बातों की ओर अपने कानों को धरना चाहिए।
हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के जो जन थे, ये ज्योतिषी लोग जो थे, उन्होंने देखा कि पूर्व में एक तारा देखा और उसे ढूंढते हुए कहां चले गए? यरूशलेम पहुंच गए। और उन्होंने उस तारे के सहारे उन सारे मार्ग को सफर किया और अंत में वो प्रभु यीशु मसीह को पाकर प्रणाम किए और अपने अपने थैले से सोना, मूर, लोबान निकालकर खुदावन के चरणों में अर्पण कर दिए। हम देखते हैं फिर आगे वचन को पढ़ते हैं तो वचन फिर ये ज्योतिषियों को स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं कि तुम वापस उस देश में न जाना, यरूशलेम में तुम दूसरे मार्ग से अपने देश को चले जाना। इन बातों को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर का वचन सिखलाता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वे फलवंत और आशीषित होते हैं। वे फलवंत और आशीषित होते हैं क्योंकि वे लोग प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं एक तरफ से कि ये जो राजा हेरोदेस था, ये उस वचन को सुनकर जब ये ज्योतिषियों ने हेरोदेस से पूछा कि राजा का जन्म होना था कहां है, तो ये डर गया। परंतु ये जो लोग थे, ज्योतिषी जो थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको देखते हुए मार्ग में आगे बढ़ते चले गए। और जो वचन कहता भी है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ होता है। मैं धन्यवाद देता हूं राजा भट्टाचार्य के लिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा, यहोशू 5:1 उसका 5वां में, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, हम मनुष्य ही छोड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे हम देखते हैं इन ज्योतिषियों को कि उनके साथ स्वर्गदूत ने स्वप्न में उन्हें बताया। प्रियो, ये वचन हमें सिखलाता है कि हमें अपने जीवन में नए मार्ग को ग्रहण करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, पुराना मनुष्यत्व है, हमें आगे बढ़ने देता नहीं है, हमें वहीं रोक देता है। और हम देखते हैं कि ज्योतिषी जो थे प्रभु यीशु मसीह को देखकर बड़े आनंदित हुए और उसी मार्ग से वापस नहीं गए। ये स्वर्गदूत के बताए हुए अनुसार एक दूसरे मार्ग से होकर अपने देश चले गए। इन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद नया जीवन को, नया मार्ग को, नया रास्ता को पाया। वचन सिखलाता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे साथ काम करेगा, परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करेगा। यहां पे हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूत स्वप्न में आकर के ज्योतिषियों को क्या कर रहा है, आगाह कर रहा है कि उस मार्ग से न जाना। जिस प्रकार से स्वप्न में यूसुफ को स्वर्गदूत दर्शन दे करके बातें करके कहता है कि तू उस मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो परम प्रधान परमेश्वर की ओर से है। वहां भी हम देखते हैं कि यूसुफ भी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं चुका। यदि हम अपने जीवन में हम देखते हैं कि जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब हम आदेशों का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमें सिखलाता है कि हम उन आशीषों को कैसे प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपके और मेरे लिए नया मार्ग, नया दिशा खोलता है। यूसुफ क्या जानता था कि जब मैं मरियम को अपने यहां लाऊंगा तो क्या मुझको यरूशलेम जाना पड़ेगा? क्या जब मैं मरियम को लाऊंगा तो मुझको बैतलहम में नाम लिखवाने जाना पड़ेगा?
क्या यूसुफ जानता था कि मुझको फिर यह मिस्र से फिर वहीं आना है जहां पे परमेश्वर ने योजना बनाई है? नहीं जानता था। लेकिन जब हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हैं तो हमारे जीवन में नया मार्ग, नया दिशा, नए रास्ताएं खुल जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं वे कभी भी परमेश्वर की बातों को काटते नहीं, न तो कोई सौदा करते हैं। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में मूसा को इब्राहिम को देखें, इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा था तू अपने देश, अपने मुल्क, अपने घर, अपने परिवार, अपने माता पिता सबको छोड़कर तू मेरे पीछे हो ले, जो मैं तुझे देश दिखाऊंगा। उसने कोई सौदाबाजी नहीं किया था। और वही जो इब्राहिम है, आशीषों का मूल पिता कहलाया। प्रियो, ये वचन को बतलाने और जानने और सुनने का अर्थ यही है कि हमारे जीवन में आज्ञाएं होनी बहुत आवश्यकता है। जब हम आज्ञा को पालन करेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, तो हमारे जीवन में नया रास्ता, नए दिशाएं खुलेंगी। अन्यथा हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हमारे जीवन में हर साल नया साल, हर साल क्रिसमस आएगा, हर साल हम इस क्रिसमस में आनंद करेंगे, हर साल हम इस क्रिसमस में नए वस्त्र, नए पकवान, नए कपड़े खरीदेंगे, हर साल। लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलेगा। यीशु मसीह का आना हमारे जीवन का उद्धार है। यीशु मसीह का आना हमारे जीवन में, प्रभु का आना हमारे जीवन को मुक्ति का मार्ग है। यदि यीशु मसीह जन्म लिया तभी तो हम उद्धार को पाए हैं। हम इन बातों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और लोग इन बातों को भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल गया। हमारे जीवन में नया मार्ग मिल गया। हम उन पुराने मार्गों को त्याग दें, पुराने रास्तों पे चलना छोड़ दें। परमेश्वर हमें सिखलाना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन छोटे से शब्दों में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए एक गीत को गाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करें। आया है यीशु, आया ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिलेगा थे, जंगल में मंगल दूत मिलेगा थे। जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो। शांति में लीला गड़रिए चले रात में, देखन गड़रिए चले रात में। द्वार दूतों से सुनते, दूतों से सुनते, दूतों से। मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है। आया है मजूसी, पूरब जैसे चले मजूसी। तारे से देखो, तारे से देखो, तारे से पता ये शो का पाया है, पता ये शो का पाया
यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर जी राजा, किस घर जी, किस घर जी राजा, किस घर जी, मुकत का राजा आया है, मुकत का राजा आया है, बैतलहम। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का, किस घर जी राजा, किस घर जी, किस घर जी राजा, किस घर जी, शरण यीशु का आया है, शरण यीशु का आया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। भाई पास्टर अनुपम डेविड के परिवार को, भाई राजा भट्टाचार्य को, और जितने भी इस ग्रुप में जुड़े हैं सभी के घर और घरानों को बड़ा दिन मुबारक हो। आप सभी के परिवार में खुशियां, शांति, अमन, चैन और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में रहे। यही सच्चा क्रिसमस है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करता हूं, आप हमारे संग और साथ हैं। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह को चाहता हूं। आप हमसे पहले प्रेम किए, हम धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर आज से 2022 साल पहले इस पृथ्वी पे आया और हम पापी मनुष्य के जीवन के उद्धार के लिए नया मार्ग और नई दिशा दिया। हम धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप, आपके अनुग्रह को चाहते हैं। आपने हमसे पहले मोहब्बत की। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बड़ा दिन और मेरी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।